नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो इलेक्ट्रिकल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है मेरा E201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट का नेम है। तो आज ये हमारा आखिरी टॉपिक है चैप्टर 1 का, रेक्टिफायर यूजिंग फ़िल्टर्स। इसके बाद में हमारा चैप्टर 1 पूरा कवर हो जाएगा, जिसमें हमने देखा सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को हमने पढ़ा। पीएन जंक्शन डायोड की हमने एप्लीकेशन देखी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखे ब्रिज रेक्टिफायर और सिंपल हमारा सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर वाला रेक्टिफायर। तो आज हम देखेंगे रेक्टिफायर यूजिंग फ़िल्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स जो हम पढ़ेंगे। पहला तो है हमारा कैपेसिटिव फ़िल्टर, दूसरा है इंडक्टिव फ़िल्टर, तीसरा है एल सेक्शन फ़िल्टर, चौथा है पाई सेक्शन फ़िल्टर और फाइनल हमारा पांचवा है आरसी फ़िल्टर। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ़िल्टर हैं जो रेक्टिफायर के बाद में लगाए जाते हैं। इसका यूज़ मैंने स्टूडेंट को पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि दरअसल जो हमारा रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, मतलब डायोड की सहायता से जो हम रेक्टिफायर बनाते हैं, रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट है वो रिपल फॉर्म में है, मतलब वो पल्सेटिंग डीसी है, वो एग्जैक्टली डीसी नहीं है। तो डीसी के बिल्कुल क्लोज करने के लिए, यानी सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम इन फिल्टर की सहायता लेते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा रिपल फिल्टर आउट हो सके। यानी फ़िल्टर का मतलब यही है कि जो बेसिकली अनवांटेड हमारा आउटपुट है वो फ़िल्टर आउट हो सके और हमारा जो वांटेड है वो हमारा आगे निकल सके। तो इससे पहले हम फिल्टर्स पे जाएं तो हम देख लेते हैं एक बार हमारे जो रेक्टिफायर जो हमने देखे थे। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में लेफ़्ट साइड में हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें हमने देखा कि इनपुट में हम साइनोसोडल वेव फॉर्म दे रहे हैं, यानी साइन वेव एसी इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें मिल रहा है। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ। ऐसे ही सिमिलरली हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें मतलब दोनों हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। जो राइट साइड में टॉप पे है ये वाला, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ये है हमारा सेंटर टेप, यानी सेंटर टेपिंग की सहायता से एक साइकिल में तो ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, दूसरे साइकिल में ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। तो ये होता है हमारा सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। और तीसरा भी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर ही है, जो कि हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर, जिसके अंदर 4 डायोड लगे हुए हैं और ये हमारा लोड से आउटपुट है, जो कि हमारा सेम ये जो इनपुट दिया है इसी तरीके से हमारा दोनों साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और एक जो पॉइंट है पीक इन्वर्स वोल्टेज, पीक इन्वर्स वोल्टेज दरअसल क्या होता है मैं पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, हालांकि उसको मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया था, जस्ट वो कंपैरिजन में था, तो मुझे लगा कि इस पॉइंट को मैं आज एक स्लाइड में मेंशन कर देता हूँ। पीक इन्वर्स वोल्टेज में स्टूडेंट्स दरअसल क्या होता है कि जब डायोड ऑफ होता है तो वो रिवर्स बायस में होता है। हालांकि रिवर्स बायस में डायोड में थोड़ा सा कंडक्ट करता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, लेकिन वो ना के बराबर होता है। यानी उसका जो मतलब जो उसकी रेंज होती है वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होती है, बट स्टिल रेंज तो मतलब करंट तो है। तो अगर हम उसका रिवर्स वोल्टेज, यानी हम सपोज़ हमने इनपुट दे दिया बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं हो कि रिवर्स वोल्टेज इतना ज़्यादा हो कि डायोड ब्रेकडाउन हो जाए और परमानेंटली ही वो ख़राब हो जाए। तो डायोड की मतलब स्टैंडिंग कैपेबिलिटी रिवर्स वोल्टेज में, उसको बोलते हैं हम पीक इन्वर्स वोल्टेज। मैं पढ़ देता हूँ डेफिनेशन फॉर रेक्टिफायर एप्लीकेशंस। पीक इन्वर्स वोल्टेज और पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं हम इसको, इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, यानी रिवर्स वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू विच अकर्स एट द पीक ऑफ द इनपुट साइकिल व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, एक मैंने एक एग्जांपल डायग्राम के साथ में दिखाया है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमने देखा था कंपैरिजन में वीएम होता है, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी वीएम यानी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे उस पर्टिकुलर साइकिल में आती है। और सेंटर टेप के लिए जो उसकी खासियत है वो होता है 2 वीएम। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करके देखा है, ये सेंटर टेप का 2 डायोड हैं। केस 1 में देखा ये डायोड तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वीएम मिला। तो हमने इसको एक तरीके से केवीएल के फॉर्म में सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर भी हमारा वीएम है सिंगल शॉर्ट सर्किट में लाइन में, तो वीएम और वीएम, मतलब केवीएल को किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सॉल्व किया तो हमारा आया 2 वीएम -2 वीएम। ठीक है, उसको पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे हम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स
ये हमारा जो सेंटर टेप होता है वो 2 VM यानी उसकी दुगुनी कैपेसिटी होती है रिवर्स वोल्टेज की विद स्टैंड कैपेबिलिटी। ब्रिज रेक्टिफायर में VM और इसमें भी VM। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कैपेसिटर फ़िल्टर पे, फर्स्ट टाइप के फ़िल्टर पे। कैपेसिटर फ़िल्टर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो आपने देखा डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा सिंपल एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा फ़िल्टर है। यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक तरीके से फ़िल्टर का काम कर रहा है। एक और मतलब इसे शो किया है जो कि फ़िल्टर का अलग सा सर्किट है। अब दरअसल स्टूडेंट इसमें होता क्या है, जो कैपेसिटर के थ्रू मतलब इसका भी इम्पीडेंस यानी इसका भी रेजिस्टेंस होता है, बस जहाँ पर नॉन रेजिस्टिव वैल्यू है हम उसको इम्पीडेंस के नाम से जनरली बोलते हैं। तो इम्पीडेंस इसका दरअसल XC यानी जो C है उसको XC से लिखते हैं, वो होता है 1/2πfc। F होता है हमारा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे मिल रही है, और C हमारे वो भी कैपेसिटेंस वैल्यू। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, मान के चलिए इसके अक्रॉस 0 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जा रहा है, तो XC इन्फिनिट, बिकॉज 1/0 इज़ इन्फिनिटी। मतलब DC के लिए, ये मेरा समझाने का मतलब है कि DC के लिए कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह काम करता है, यानी DC को तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। अब कहने का मतलब जो भी हमारा DC जो मिल रहा है पल्सेटिंग, उसके अंदर जितने भी हमारे रिपल्स हैं वो सारे रिपल्स तो इस कैपेसिटर के थ्रू निकल जाएंगे और हमें आउटपुट में प्योर DC की क्लोज टू प्योर DC हमें मिलना शुरू होगा, जो कि हम आगे देखते हैं हमारा आउटपुट। देखिए आप कि पहले आपने ये देखा कि ये साइकिल में आ रहा था पल्सेटिंग DC में, अब कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर वापस चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, इस तरीके से हमारी फॉर्मेशन होगी। तो यानी ये सिंगल लाइन के और ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। हालांकि अभी भी आउटपुट प्योर DC नहीं है, बट क्लोज टू DC होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं L सेक्शन, जिसको हम चोक इनपुट फ़िल्टर भी कहते हैं। L सेक्शन में स्टूडेंट्स दरअसल हमारे ये एक इंडक्टर लगा होता है और इस तरीके से, और एक कैपेसिटर लगा होता है। इंडक्टर दरअसल क्या करता है, XL इक्वल टू 2πfl, यानी XC तो था 1/2πfc और ये होता है 2πfl। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है यानी XL बिकम 0, यानी एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब ये DC को बिल्कुल अच्छे से अलाउ करता है, यानी जो भी इसके अंदर से DC है वो आराम से पास आउट होगा। और AC यानी अब कुछ फ्रीक्वेंसी है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब इसका कुछ इम्पीडेंस होगा। अब इम्पीडेंस होगा तो ये उसको कुछ ना कुछ हद तक ब्लॉक करेगा। और आगे हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है, वो कैपेसिटर तो जो भी फ़िल्टर आउट हो गए अगर निकलेगा थोड़ा बहुत भी AC, वो उस AC को यहाँ से बाईपास कर देगा। कहने का मतलब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बिना फ़िल्टर के तो आपका ये आ रहा था पल्सेटिंग, रिपल्स आ रहे थे। विद फ़िल्टर आपका इस लाइन की, ये जो DC लाइन है इसके क्लोज हो गया। तो हमने देखा दोनों फ़िल्टर में हमने देखा कि हम और ज़्यादा हम रिपल्स को कम करते चले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं पाई फ़िल्टर्स। पाई फ़िल्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे 2 तो कैपेसिटर लगे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और बीच में हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। अब जो रेक्टिफायर का आउटपुट जाएगा, सबसे पहले यहाँ से जो भी AC का कंपोनेंट है यहाँ पर निकल जाएगा, फिर भी थोड़ा सा यहाँ से मतलब पास होगा तो मैक्सिमम DC तो यहाँ से अलाउ हो जाएगा, DC यहाँ पर तो ब्लॉक हो जाएगा। मैक्सिमम DC यहाँ से निकलेगा, कुछ AC को पास करेगा क्योंकि कुछ ये मतलब रेजिस्टेंस शो करेगा, बट फिर भी पास होगा। फिर यहाँ पर जो अनदर कैपेसिटर है, ये वाला, ये कैपेसिटर यहाँ से कम्प्लीटली AC यहाँ पर पास हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट, पिछले केस में आपने आउटपुट देखा था, ये देखिए, फिर भी जो आउटपुट था इसमें रिपल्स थे, कम थे। अगर रेक्टिफायर आउटपुट की हम कम से कंपेयर करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम हो गए हैं। मतलब ये वाला जो फ़िल्टर है ये एडवाइजेबल होता है और बिल्कुल DC के ये क्लोज़ होता चला जा रहा है। तो देखिए आप इस इनपुट को कंपेयर कीजिए इसके साथ में। इनपुट मतलब रेक्टिफायर का जो आउटपुट है ये इसके लिए फ़िल्टर के लिए इनपुट है। तो इस तरीके से हमारा पाई फ़िल्टर का काम होता है। ये देख लीजिए आउटपुट जो बनाया है, ये एक एग्जांपल लिया है अलग अलग वैल्यू का, 500 माइक्रोफेरेड, 1000 माइक्रोफेरेड और 10 हेनरी का
पहला तो जो कैपेसिटर होता है हम उसको रिजर्वॉयर कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि रिजर्व कर लेता है। और ये जो अगला होता है फाइनली थोड़ा बहुत भी जो रिपल्स होता है उसको और ज़्यादा स्मूथ कर देता है। ये हमारे चार्जर में अगर आप चार्जर को खोलेंगे, हालांकि अब तो SMD वाले आ गए हैं, अगर फिर भी अगर जो पुराना चार्जर अगर किसी स्टूडेंट के पास में अवेलेबल हो तो वो उसको देखेगा तो उसमें देखेंगे कि बड़े बड़े कैपेसिटर और इस तरीके का चौक होता है। आगे शुरुआत करते हैं हम। अगला होता है हमारा इंडक्टिव फ़िल्टर। इंडक्टिव फ़िल्टर स्टूडेंट्स, उसमें जहाँ पर हमने देखा था एल सेक्शन में, वहाँ यहाँ पर बस कैपेसिटर नहीं है, बाकी वर्किंग इसकी ऑलमोस्ट सेम है। कैपेसिटेंस से फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ा बहुत भी जो रिपल है उसको वो ले लेता है मतलब उसके थ्रू पास हो जाता है और DC को आगे जाने देता है। यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अगर कोई कॉस्ट की हमें मतलब समस्या है तो हम वहाँ पर इस टाइप का फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा RC फ़िल्टर। RC फ़िल्टर दरअसल स्टूडेंट वहाँ पर काम में आता है जहाँ पर कॉस्ट होती है, यानी आप देख सकते हैं कि दो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक हमारा रजिस्टर है। यहाँ पे इंडक्टर की जगह जो मतलब हमने जो पाई फ़िल्टर देखा था, इंडक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया R से यानी रजिस्टर से। अब जहाँ पर कॉस्ट की अगर हमें कंसिडरेशन हो या फिर एप्लीकेशन लो लोड की हो तो वहाँ पर हम ये RC फ़िल्टर से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है एक्चुअली ऐसा टेस्ट किया गया है कि लगभग जो कॉस्ट है वो 10 गुना कम हो जाती है। तो ये जो दो कैपेसिटर हैं जो जिसको हमने रिजर्वायर और स्मूथिंग कैपेसिटर बोला, यहाँ से तो हमारा AC फ़िल्टर आउट हो जाता है और यहाँ से हमारा सिंपल DC पास होता है। हालांकि रेजिस्टेंस तो AC और DC को बराबर सा ही पास करता है। तो अगर यहाँ इंडक्टर होता तो और ज़्यादा बेहतर स्मूथ होता, लेकिन वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारी क्वालिटी के ऊपर और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये होता है हमारा RC फ़िल्टर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा फाइनली फ़िल्टर्स के टाइप्स और इसके साथ में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो किसी पॉइंट पे उनको कन्फ्यूज़न है या फिर कोई उनको पॉइंट समझ में नहीं आया, तो पहले तो वो लेक्चर को ढंग से समझें। जितने भी लेक्चर है उसको पॉज करें, अगर PPT के फॉर्म में है तो मतलब उस पॉइंट्स को लिखें, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं और जो बोर्ड वाले लेक्चर है उसको भी समझने की कोशिश करें। बुक्स आपके जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने लिया था, उस बेसिक इंट्रोडक्शन से आप देख लें कि आपको कौन सी बुक प्रेफरेबल रहेगी। हालांकि मैंने इतना कंटेंट तैयार कर लिया है कि आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी स्टूडेंट्स देख लें अपने हिसाब से चीज़ों को, और कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। आप लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है, कोरोना महामारी के चक्कर में आप लोग सेशनल बेसिस पे ही आगे प्रमोट हो गए। अच्छी बात है जो आपका रिज़ल्ट आया, मतलब मैं सभी को बधाई दूंगा। आगे के लिए आप तैयार रहें और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, बिकॉज़ स्टडी ही इस समय आपके लिए स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे ट्रांजिस्टर की शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।